यहाँ पर संदिग्ध आतंकी का कबूलनामा सामने आया है। आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी का बड़ा कबूलनामा आया है, जिसमें हाल ही में गिरफ्तार हुए संदिग्ध शाहनवाज आलम ने यहाँ पर ये कबूलनामा दिया है और जनवरी 2023 में गुजरात में हमले के लिए रैकी की थी। उसका ये कहना है कई इमारतों की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई थी। निशाने पर थे गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत शहर। गोधरा का बदला लेने की यहाँ पर आईएसआईएस की तैयारी यहाँ पर ये थी। तो बड़ा अपडेट यहाँ पर जो है निकल कर आया है इस मामले में। संदिग्ध आतंकी की तरफ से जो कबूलनामा यहाँ पर सामने आया है, उसमें ये बातें जो है निकल कर आई हैं कि यहाँ पर गुजरात में हमले की रैकी जो है इनकी तरफ से की गई थी। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ये काफ़ी चिंताजनक भी है, रैकी इनकी तरफ से की गई और निशाने पर कई शहर यहाँ पर थे। हाँ देखिए, बिल्कुल जो शाहनवाज आलम को दिल्ली पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया था, उस पर 3 लाख का इनाम था एनआईए की ओर से। और शाहनवाज आलम जो है वो हजारीबाग का रहने वाला है और आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का हिस्सा है। उसने नागपुर से बीटेक किया है और उससे जो पूछताछ हुई है उसमें कई बड़ी बातें सामने आई हैं। पूछताछ के मुताबिक वो जनवरी 2023 में गुजरात गया था, उसके साथ में 2 लोग और थे और इन लोगों ने गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद और बड़ोदरा इन तमाम जगहों पर रैकी की थी। और रैकी जो है, जो बीएसपी कार्यालय है, बीजेपी का ऑफिस है, आरएसएस का जो ऑफिस है, वहां पर रैकी की। इसके अलावा जो बड़े बाजार हैं, रेलवे स्टेशन है, मॉल है और जो वहां के हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वहां पर जाकर इन्होंने वीडियोग्राफी की और फोटोग्राफी की और ये सारी तस्वीरें अपने आका जो आईएसआईएस का हैंडलर है अबू सुलेमान, उसको भेजी थी। तो ये लोग एक बाइक लेकर पूरे गुजरात में घूमे थे और जो जानकारी मिली है इससे पूछताछ में यही मिली है कि आईएसआईएस गुजरात में बड़े पैमाने पर बम ब्लास्ट करने की जो है प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि गुजरात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है और ये लोग जो दंगा हुआ था गोधरा में, उसका बदला लेने के लिए गुजरात में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर बम विस्फोट करवाने की प्लानिंग कर रहे थे। इसीलिए इन्होंने गुजरात में कई शहरों की रैकी की। इसके अलावा ये भी बात सामने आई है कि जो शाहनवाज आलम है, उसकी पत्नी जो है हिंदू थी और बाद में उसने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया और उसकी पत्नी की भी दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है। शाहनवाज आलम जो है, उसके पास से, उसके मोबाइल से बहुत सारी तस्वीरें मिली हैं जिसमें ये दिखता है कि किस तरह से वो बम बनाने में माहिर है। उसने बहुत सारे केमिकल मार्केट से लिए थे और उसने उन केमिकल्स को मिलाकर बम बनाए और उन बमों को देश के अलग अलग जंगलों में विस्फोट किया, लाइव डेमो किया और उसकी तस्वीरें एक पीपीटी फाइल बनाकर अपने आका अबू सुलेमान को भेजी। तो उसके मोबाइल से बम बनाने का जो की तस्वीरें हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल हैं, वो सारी चीजें हैं, कैसे बम बनाते हैं और उसका जो डेमो है, वो सारी तस्वीरें दिल्ली पुलिस ने बरामद की हैं। अच्छा और मुकेश, ये जो अबू सुलेमान जिसको हैंडलर यहाँ पर कहा जा रहा है इनका, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? ये इसके बारे में कितना पता चल पाया है? और दूसरा, इसके खुलासे में जो संदिग्ध है, नेटवर्क के बारे में इनके कुछ पता चला है? कितने लोगों को इन्होंने शामिल कर लिया था? कितने स्तर पर जो है ये तैयारी कर रहे थे? देखिए, अभी सुलेमान अभी फरार चल रहा है, उसकी तलाश जारी है, लेकिन अब कहाँ पर है वो, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ये भी माना जा रहा है कि शायद वो विदेश में है और पाकिस्तान से बैठकर वो अपना पूरा जो है जो पूरा ये सिंडिकेट है उसको ऑपरेट कर रहा है। इस पूरे आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल में बहुत सारे संदिग्ध आतंकवादी शामिल हैं, जिसमें से 3 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शाहनवाज आलम भी अरेस्ट हुआ था। कई लोगों को पुणे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा और भी लोग हैं जो कि अबू सुलेमान के कहने पर ये सारा जो काम है वो कर रहे थे और कई शहरों में घूमकर, खासतौर से जंगली इलाकों में जाकर ये लोग जो बम बनाने का सामान था उससे बम बना रहे थे और लाइव डेमो करके पीपीटी फाइल के जरिए अपने आका अबू सुलेमान को भेज रहे थे। तो इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो उससे पूछताछ की है, जो उसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट है, वो एनडीटीवी के पास है और उसमें ये सारी बातें सामने आई। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर पूछताछ की है और इसमें तमाम बातें जो है वो सामने आई हैं कि किस तरह से इनकी तरफ से रैकी जो है वो कई शहरों की गई थी। वहाँ पर जाकर तस्वीरें इनकी तरफ से ली गई और ये तस्वीरें जो हैं, जो हैंडलर था अबू सुलेमान, उसके इशारे पर ये योजना जो है ये तैयार कर रहे थे और इसी सिलसिले में ये तमाम जो रैकी वगैरह की जा रही थी इनकी तरफ से।